तो देशभक्ति और राष्ट्रवाद आखिर है क्या? अपने देश से प्यार करना, हमेशा देश के हित के बारे में सोचना। वैसे तो हिंदुस्तान का हर नागरिक अपने देश से प्यार करता है, राष्ट्रहित के बारे में सोचता है। लेकिन अगर आपका बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उसे देशभक्ति और राष्ट्रवाद के बारे में अब खास तौर पर अलग से पढ़ाया जाएगा। बच्चों को उन क्रांतिकारियों के बारे में सीख दी जाएगी जिन्होंने देश की आजादी में अहम किरदार निभाया, देश की आजादी में हंसते हंसते अपने प्राण भी त्याग दिए। ऐसे पाठ्यक्रम से स्कूल के छात्र सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर नहीं, अब देशभक्त डॉक्टर और देशभक्त इंजीनियर बनेंगे। तो कैसे स्कूल में सिखाई जाएगी देशभक्ति, देखिए। भारत माता की। मदन लाल ढींगरा, बीना दास, हेमू कालाणी, भाई बाल मुकुंद, शिरीष कुमार मेहता, ये वो महान क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन अब क्लासरूम में इनके बारे में छात्रों को हर बात बताई जाएगी। इनके बलिदान, इनके त्याग के बारे में एक एक बात जानेंगे। आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, शहीद सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह जैसे वीर क्रांतिकारियों को तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब उन क्रांतिकारियों के बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया। दिल्ली सरकार पिछले 2 सालों से देशभक्ति पाठ्यक्रम पर काम कर रही थी, जिसे दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में अब लागू कर दिया गया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब देशभक्ति का भी पाठ पढ़ाया जाएगा। अब बच्चों को ये समझाने के लिए कि देशभक्ति, देश कितना जरूरी है, उन चीजों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। इसमें खास ये होगा कि बच्चे रोजाना 5 मिनट तक वो एक मेडिटेशन करेंगे, वो देशभक्ति की चीजों से जुड़ेंगे कि वो शायद जो पिछले 74 साल में नहीं जुड़ पाए हैं, ऐसा कहना है सीएम अरविंद केजरीवाल का। और उसके बाद से एक नया पाठ्यक्रम लाया गया है जिसमें नर्सरी से लेकर कक्षा 5वीं तक, 6ठी से लेकर 8वीं तक और उसके बाद 9वीं से 12वीं तक अलग अलग तरीके से कुछ बुकलेट्स हैं वो सामने आई हैं। और बच्चों को सिर्फ देश से जोड़ना, देशभक्ति की बातों से जोड़ना का एक मकसद रखा गया है। सरकारी स्कूलों में रोज 45 मिनट तक देशभक्ति की क्लास होगी। क्लास की शुरुआत 5 मिनट की देशभक्ति ध्यान से शुरू होगी। पाठ्यक्रम में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु और बिस्मिल जैसे 100 स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां भी शामिल की गई हैं। अगले साल इसमें 100 और देशभक्तों की कहानियां शामिल की जाएंगी। सिलेबस में देशभक्ति गीत और कविताएं भी शामिल की गई हैं। नर्सरी से लेकर 12वीं तक एक बच्चा कम से कम 800 कहानियां और 600 गीत और कविताएं पढ़ेगा। ये क्यूरिकुलम शिक्षकों, एनजीओ और विशेषज्ञों से इनपुट लेकर तैयार किया गया है। इसका मकसद हर बच्चे के अंदर जिम्मेदारी, ईमानदारी और देशभक्ति की भावना जागृत करने की है, ताकि वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके, जिसका ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। ये जो देशभक्ति की भावना हमारे अंदर ये 24 घंटे कैसे जागृत रहे, यही हमारे इस पाठ्यक्रम का मकसद है। शुरुआत है, अच्छी नीयत से शुरुआत है। 2 साल के कठिन प्रयासों के बाद हमारी टीम ने ये पूरा करिकुलम तैयार किया है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे देश के प्रगति के दौर में एक मील का पत्थर साबित होगा। बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाना अच्छा कदम है। छोटी उम्र से ही उन्हें देश के उन वीर सपूतों के बारे में बताना जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया, ये एक शुभ शुरुआत है। लेकिन कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या देशभक्ति कोई स्किल है जिसे स्कूल में पढ़ाया जा सके, या एक एहसास? सवाल ये भी कि क्या महज 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लेने वाले महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने देशभक्ति का पाठ स्कूली किताबों में पढ़ा था? देश के लिए कुर्बान होने का एहसास उन्हें किसी स्कूल में पढ़ाया गया था?
क्या सिर्फ 19 साल की उम्र में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने के बाद फांसी पर चढ़ जाने वाले खुदीराम बोस ने किसी पाठशाला की क्लास में देशभक्ति का पाठ पढ़ा था? दिल्ली सरकार ने फिलहाल जिन 100 देशभक्त क्रांतिकारियों की लिस्ट तैयार की, उसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शहीद सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह सरीखे कई क्रांतिकारियों के नाम हैं। लेकिन इस लिस्ट में स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर का नाम न होना कई सवाल जरूर खड़ा करता है। अमेरिका की शिकागो की धर्म संसद में साल 1893 में दिए गए स्वामी विवेकानंद के भाषण को सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने में वीर सावरकर का भी अहम योगदान था। आज दिल्ली सरकार के देशभक्ति पाठ्यक्रम में ऐसे देशभक्तों का ना होना सवाल जरूर खड़े करता है। सवाल तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के भाषण पर भी खड़े होते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम देशभक्त इंजीनियर और देशभक्त डॉक्टर बनाएंगे। क्या इससे पहले दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में देशभक्ति की भावना नहीं होती थी? क्या सिर्फ दिल्ली सरकार के इस कोर्स से ही बच्चे देश के गीत गाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो केजरीवाल सरकार ने देशभक्ति का पाठ्यक्रम तो लागू कर दिया है, पर दिल्ली सरकार के इस फैसले पर छात्रों के माता पिता की क्या राय है, ये सुनना बेहद जरूरी है। म्यूजिक टीचर द्वारा सिखाया जाए, जो गीत द्वारा, जो इससे कि बच्चे इंटरेस्ट लें गाने के द्वारा, म्यूज़िक के द्वारा। थोड़ा बच्चा इंटरेस्ट लेते हैं उस चीज़ से, उसको फिर प्रिपेयर कराया जाए कि बच्चे अच्छे से ऐसे बेटा जो हमने आपको गीत में सिखाया वो देशभक्ति के द्वारा हमें सीखना चाहिए। पहले लोग ऐसा करा करते थे, हम लोगों को भी इस देश में आगे बढ़ने के लिए ऐसा करना चाहिए। देश में रहना है तो कुछ बच्चों को आगे बढ़ना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। घर में रहकर तो बच्चे कुछ सीख नहीं सकते। देशभक्ति जो है वो दिल से होती है, वो किताबों में पढ़ के नहीं हो सकती। तो ये आपको ये तो बहुत अच्छा कदम है अगर उन्होंने ये उठाया है। तो अगर वो ये चीज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए भी ये चीज़ अच्छी है, हमारे अपने लिए भी अच्छी है ये चीज़। हमारे अपने कल्चर बच्चे को भी पता लगता है अपना, और अपना बॉडी फिटनेस के लिए भी बच्चे के लिए अच्छा है। आगे बच्चे को हर आगे फील्ड में जाना है, उसके लिए भी इसको बढ़ावा देने के लिए सही है, अच्छा है। देशभक्ति किताबों के जरिए थोड़ी आती है। देशभक्ति तो अपने दिल के अंदर होती है। अगर आप कुछ मतलब अपने अंदर से आत्मा बोल रही कि हम देशभक्त हैं तो आप देशभक्ति कर सकते हैं। बाकी किताबों के जरिए, किताबी ज्ञान से देशभक्ति नहीं आती है। बच्चे के अंदर वो मतलब स्टेमिना है कि वो देशभक्ति के बारे में जानना चाहता है, सुनना चाहता है, तो वैसे भी आ जाएगा उसको। जो पुराने लोग हैं उनके बारे में जानने से, पढ़ने से या जीके से ये आ जाएगा। बाकी किताब से टाइम निकाल करके ऐसे करें, स्पेंड करने से उससे तो कुछ फायदा नहीं।